फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन ऑफ विच इज यूजेस ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी एंड वन इज हाउ टू यूज द डिक्शनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लैंग्वेज डिक्शनरी को क्या किस लिए यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंपल डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो वो आपको क्या बताती है कि डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट इज़ नॉट ओनली लिस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज। सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि कोई भी वर्ड्स किसी लैंग्वेज के लिखे हुए हैं, बट इट आल्सो टेल्स हाउ द स्पीकर विल स्पीक द लैंग्वेज एंड प्रोनाउंस द वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज। ये कर लिया आपने, देन आप आगे आते हैं, वो कहते हैं कि आप इस डिक्शनरी आपको सिर्फ वर्ड के बारे में नहीं बताती बल्कि उसको कैसे बोलना है आपने, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको कैसे स्पेल करना है, ये भी आपको बताती है, इवन ओरिजिन ऑफ द वर्ड भी बताती है। देन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिस्ट है कि आप स्पेलिंग पता कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन पता कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है ये भी आपको पता लग जाता है। ओरिजिन ऑफ वर्ड मतलब लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कहाँ से शुरुआत हुई है इस वर्ड की, मीनिंग एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स क्या होते हैं? अ डिक्शनरी यूजेस डिफरेंट लेबल्स लाइक ब्रिटिश फॉर BR, AM फॉर अमेरिकन, FML फॉर फॉर्मल, इन FML फॉर इनफॉर्मल एक्सेट्रा। ये सारे आपने याद करने हैं, रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो इसको आपने मिस नहीं करना। देन इसके बाद आपने आगे आ जाना है फॉरेन वर्ड्स पे। What are foreign words? Foreign words dictionaries define, explain many common foreign words and phrases either with the main entries or in the special section in the back. अच्छा, अब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि what are the uses of a dictionary. तो first of all you should know the correct order and the correct order of the dictionary is in alphabetical order, ABCD के order में लिखी जाती है. Then finding words quickly, तो क्या कर सकते हैं, look only for guide words ढूंढें आप. And secondly when you come to the guide word nearest to the word you want to look, then down that page for the word. तो लास्ट लेक्चर में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्ट किया कि लेक्चर को थोड़ा स्लोली लेकर चलते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती। तो मेरा ना एक कंटेक्स्ट था कि मैं जितने भी लेक्चर्स पहले देख रहा था मुझे ये आइडिया हो रहा था कि उसमें ना स्टूडेंट्स के ख्वाह में भी जहाँ पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर भी 15 से 20 मिनट ज़ाया हो जाते थे। तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक शॉर्ट लेक्चर्स जो कि कम टाइम कंज्यूमिंग हो और लोगों को और कंसेप्ट समझ आए। बट अब ये वाला लेक्चर हम थोड़ा सा स्लोली लेकर चलते हैं ताकि सारे कंसेप्ट जो हैं आप लोगों के वो क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन नंबर 2 जो है वो है अबाउट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बेसिकली मीन्स कि किसी वर्ड को आप कैसे बोलते हो, उसको कैसे स्पीक करते हो। तो अब प्रोनाउंसिएशन सीखने के दो तरीके होते हैं, वेदर लिसनिंग, मतलब अब मैं कहता हूँ कि कोई ब्रिटिश पर्सन है वो एक वर्ड प्रोनाउंस करता है तो वो जब बोलेगा उसको तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसकी प्रोनाउंसिएशन उसके बोलने से सीख जाऊँगा, दैट इज़ प्रिटी ईजी। लेकिन हमने पढ़ा था कि हम डिक्शनरी से प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, मीन्स डिक्शनरी में वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखी होगी और हम उसको पढ़ के ये बात समझ जाएंगे कि हमने इसको कैसे बोलना है। तो दैट इज़ लर्निंग प्रोनाउंसिएशन बाय यूजिंग डिक्शनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो क्या क्या हैं, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स हैं, लिखा हुआ है कॉरस। अब देखिए CH के का साउंड बना रहा है, यहाँ पर अगेन CH चर्च के लिए तो वो चे का साउंड बना रहा है। अब देखें यहाँ पर मैंने CH के लिए क्या कहा, कॉरस के का साउंड निकाला, लेकिन यहाँ पर CH के लिए मैंने चे का साउंड निकाला। रेशन में TION जो है वो SH का साउंड निकाल रहा है, रेशन। मशीन में CH जो है वो SH की साउंड निकाल रही है। तो हाउ वुड यू नो कि ये CH के को रिप्रेजेंट कर रहा है या CH चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो दैट इज व्हाट डिक्शनरी इज गोइंग टू टीच यू। रिमेंबर दैट द फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन द स्लैश ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। कह रहे हैं जितने भी सिंबल्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक कोई साउंड होता है या कुछ होता है तो वो स्लैश ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखे जाते हैं इन द डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं, देयर आर शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। तो शॉर्ट वॉवल्स कितने हैं, 7 है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। देन लॉन्ग वॉवल्स कितने हैं, 5, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देन लॉन्ग वॉवल्स जो हैं उसमें आपने एक बात याद रखनी है कि उनके आगे ये डबल डॉट्स होते हैं हमेशा,
ये देख रहे हैं आप इन सारों के आगे जितने भी लॉन्ग वॉवल्स हैं इसमें ये डबल डॉट्स आगे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वॉवल्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो विद डबल डॉट्स अहेड ऑफ देम, कॉलन जैसे वो आप कहते हैं। यहाँ पर कोई डॉट्स वगैरह नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। देन आपके पास शॉर्ट वॉवल मीन शिप, हैट, फुट, जिसमें कोई ब्रेकेज ऑफ ब्रीथ नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप लॉन्ग वॉवल्स की बात करें तो इट इज लॉन्ग, शीप, फार्म, कूल, तो दैट इज लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स। देन हम नीचे आते हैं, हमारे पास डिप्थोंग्स होते हैं, लॉन्ग वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स एंड देन डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स वो होते ये भी वॉवल्स के साथ ही हैं, बट जो दो वॉवल्स को मिलाकर एक साउंड बनाते हैं हम उनको कहते हैं डिप्थोंग वॉवल्स। तो डिप्थोंग कितने होते हैं आपके पास? 8 होते हैं, यहां पे नीचे लिख दिया होगा उन्होंने। नेक्स्ट वी हैव 8 डिप्थोंग वॉवल्स। तो अगर हम मिलाएं तो कितने वॉवल्स बन जाते हैं आपके पास? 20 वॉवल फोनीम्स बन जाते हैं इंग्लिश में, 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग एंड 8 डिप्थोंग्स। मैं यहां पर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्टेड प्रोनाउंसिएशन कि आप किसी भी वर्ड को बोलते कैसे। देन आई टोल्ड यू कि हर वर्ड डिफरेंट साउंड निकालता है, CH कभी चे निकालता है, CH कभी के निकालता है। तो जो ऐसा वर्ड होगा वो हमेशा डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, वो भी मैंने आपको ऊपर मार्क करवा दिया। देन आपने स्टडी किया वॉवल्स, देन शॉर्ट वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स और डिप्थोंग वॉवल्स। डिप्थोंग वॉवल्स में क्या होता है कि दो वॉवल्स की साउंड को साथ मिलाकर जब आप स्पीक करते हैं दैट इज डिप्थोंग वॉवल, जो 8 हैं। तो ये सारे मिला के 20 वॉवल फोनीम बन जाते हैं। अब वॉवल्स के साथ एक और चीज होती है दैट आर कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो हैं जिसमें पार्शियल, आधी या प्रॉपर आपकी पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ हो। इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर मैं कोई कॉन्सोनेंट स्पीक करता हूं, जैसे कि पीछे मुझे एग्जांपल दे दी उन्होंने बैड, तो इसमें मेरा पार्शियल या कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ ब्रीथ आ रहा है, दैट आर कॉन्सोनेंट। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? मेनली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कितने होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट फोनीम होते हैं आपके पास इंग्लिश में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इस टॉपिक से रिलेटेड है वो है स्ट्रेस, कि जिस चीज पर आप स्ट्रेस देते हैं, डिक्शनरी स्ट्रेस दे रही है, जोर दे रही है किसी चीज पर, तो स्ट्रेस जो है वो एक एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर यूज होती है किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी टॉपिक में। तो अब डिक्शनरी इसको कैसे इंडिकेट करती है? तो देखें, अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टीनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ ए। देखिए ये जो मार्क आपके सामने लगा हुआ है ना, छोटा सा मार्क है, ये मार्क जो है किसी भी वर्ड से पहले लगा होगा तो इसका बेसिक सा मतलब होगा कि वो वर्ड जो है उस पर जोर दिया जा रहा है, वो वर्ड जो है वो स्ट्रेस है, जो भी राइटर है वो उसको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक हो गया? जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दी, कोई भी वर्ड हो सकता है, मदर है, टेबल है, आफ्टर, सो ऑन। देन यहां तक मेनली आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यहीं से, यहाँ इस लेक्चर से यही कुछ पूछा जाता है। देन आपने ऐसा करना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इस पैसेज को रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को यूजिंग गूगल यू कैन सॉल्व इट, कि कौन सी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, कौन से स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, और डिक्शनरी में इन सब की कैसे साउंड प्रोड्यूस हुई हुई है, ये सारा कुछ आपने सॉल्व करना है।